नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट प्रवीण। स्वागत है आपका प्रवीण लीगल मैकलोरियस पे। आज हमारे एक जूनियर ने मुझसे पूछा है कि अगर पुलिस किसी व्यक्ति की प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर न दर्ज करे तो हम क्या करें। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, दंड प्रक्रिया संहिता में इसके प्रावधान दिए गए हैं। अगर पुलिस आपकी एफआईआर नहीं दर्ज करती है तो आप सीधे सीआरपीसी के सेक्शन 154 के सब क्लॉज 3 के तहत उस जिले के पुलिस अधीक्षक को डाक के द्वारा उस कंप्लेन या फिर उस एफआईआर जो आपकी घटना घटित हुई है लिख के आप पुलिस अधीक्षक को भेज सकते हैं। पुलिस अधीक्षक को ये सूचना प्राप्त होने पे वह संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी यानी एसएचओ को यह आदेशित करेंगे कि वह संबंधित व्यक्ति के एफआईआर को दर्ज करके जांच की शुरू करे। इसके बावजूद भी अगर किसी पुलिस के खिलाफ या फिर किसी लोक सेवक के खिलाफ या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ आपको सीधे न्यायालय के तहत उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी है तो आप सीआरपीसी के सेक्शन 156 के सब क्लॉज 3 के तहत, ध्यान रखिएगा, सीआरपीसी के 156 के सब क्लॉज 3 के तहत आप न्यायालय के मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद दायर कर सकते हैं। मैंने अगले वीडियो में परिवाद की डेफिनेशन दिया हुआ था। परिवाद यानी कंप्लेन का मतलब होता है कि किसी मजिस्ट्रेट के सामने या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने लिखित या मौखिक कथन के तहत आप कोई शिकायत करते हैं तो उसे परिवाद कहा जाता है। परिवाद के प्राप्त होने के बाद वह मजिस्ट्रेट सीआरपीसी के सेक्शन 119 के तहत कॉग्निजेंस लेने के लिए सशक्त होता है। वह सीआरपीसी के सेक्शन 190 के तहत वह कॉग्निजेंस लेगा और इसकी जांच करेगा। सीआरपीसी के सेक्शन 200 में परिवादी की साक्ष्य लिया जाएगा। प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले देखिए, जैसे ही आप 156 के सब क्लॉज 3 में किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद दायर करेंगे, उस परिवाद दायर करने के पश्चात परिवाद के संबंध में सेक्शन 119 में कोई मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा, संज्ञान लेगा। संज्ञान लेने के बाद वह धारा 200 में उस परिवादी यानी जो कंप्लेन फाइल करेगा उसकी परीक्षा करेगा कि क्या कंप्लेन वैलिड है कि नहीं वैलिड है। जरूरी नहीं है कि जो कंप्लेन फाइल किया जाए वो वैलिड ही हो। ये सीआरपीसी के 200 में ये प्रोसीजर है कि कंप्लेन फाइल होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट उस परिवादी की परीक्षा करेगा, साथ में उस घटना के संदर्भ में जो कंप्लेन फाइल की गई है उसके संदर्भ में किसी अन्य व्यक्ति की भी साक्ष्य लेने के लिए वह अधिकृत होगा। इस प्रकार 156(3) के तहत हम परिवाद फाइल करते हैं। परिवाद फाइल करने के बाद 190 में संबंधित मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है और कॉग्निजेंस लेने के बाद धारा 200 में परिवादी की परीक्षा होती है। आपको बता दें कि अगर कंप्लेन उस मजिस्ट्रेट के समक्ष ये प्रतीत होता है कि यह जो इसमें अपराध किया गया है वह अपराध को सुनने के लिए सशक्त नहीं है, यानी उसकी अधिकारिता नहीं है, तो वह धारा 201 के तहत सीआरपीसी के धारा 201 के तहत वह किसी अन्य मजिस्ट्रेट को ट्रांसफ़र कर सकता है। ध्यान रखिएगा कि हमारे सीआरपीसी में अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग मजिस्ट्रेटों की शक्तियों के बारे में बताया गया है। हम इसको किसी अन्य वीडियो में लेके आएंगे। हमारे सीआरपीसी में तीन तरह के मजिस्ट्रेटों की व्याख्या की गई है। पहला है जेएमएफसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। दूसरा है जेएमएससी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। और तीसरा है सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी उसको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों मजिस्ट्रेटों की अधिकारिता क्षेत्र अलग अलग होता है। तीनों की सजा देने की जो शक्तियां हैं वो अलग अलग बताई गई हैं। हम इसको किसी अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक लेकर आएंगे। आज जो हमारे सामने प्रश्न है कि अगर पुलिस आपकी कोई एफआईआर न दर्ज करे तो आप सीधे 156(3) के तहत न्यायालय में किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद दायर कर सकते हैं। परिवाद दायर करने के बाद वह मजिस्ट्रेट धारा 190 सीआरपीसी के तहत कॉग्निजेंस लेगा। कॉग्निजेंस लेने के पश्चात धारा 200 के तहत उस परिवादी की परीक्षा करेगा। साथ ही साथ अगर कोई साक्ष्य है, अगर कोई गवाह है उस परिवार से संदर्भित, तो वह अन्य गवाहों को भी लिखित रूप में उसको अपने यहाँ दर्ज करेगा और किसी पुलिस ऑफिसर को यह आदेश करेगा कि वह संदर्भित परिवाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके जांच प्रारंभ करे और जांच प्रारंभ करने के बाद अपनी पुलिस रिपोर्ट को सबमिट करे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका कोई पुलिस ऑफिसर आपका कोई एफआईआर दर्ज ना करे तो आप सबसे पहले सेक्शन 154 सब क्लॉज 3 के तहत
जिले के पुलिस अधीक्षक के पास डाक द्वारा उस अपराध की लेटर बना के उस संबंधित एसपी के पास आप भेजिएगा। उसके पश्चात भी अगर आपका संज्ञान नहीं लिया जाता है, आप 156(3) का प्रयोग करके न्यायालय का सहारा लीजिएगा। न्यायालय आपके इस परिवाद पे कॉन्जियस जरूर लेगा और आगे की कार्रवाई को प्रारंभ करेगा।